नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 15 जनवरी 2025 और यहाँ पे 16 जनवरी 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा दोस्तों, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो देखिए 3 स्टॉक्स जो बताऊंगा उसके पहले 3 स्टॉक का परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं जो कल मैंने आप लोगों को दिया था आज के लिए। उसमें से पहला स्टॉक था दोस्तों हिंडाल्को, है ना। तो चलिए हम लोग जरा हिंडाल्को का यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं बढ़िया से, और ये चार्ट लेकर आपके सामने में आ जाता हूँ। ये क्या है, हिंडाल्को, ये आ गया हिंडाल्को। या अब इसका रिव्यू कर लेते हैं। पहले हिंडाल्को को मैंने बाय दिया था 593 के ऊपर, सेल दिया था 586 के नीचे। तो देखते हैं 593 के ऊपर बाइंग और 586 के नीचे सेल। तो 586 के नीचे तो गया ही नहीं। मैं फिर से बता दूं 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना है, उसके सेपरेट वीडियो मैंने अलग से बना रखे हैं। आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो वीडियो आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लें, इसको ट्रेड करिए, इसको लिखिएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी देखिए ये बाइंग सेलिंग ऑर्डर तो गया नहीं, क्योंकि 586 के नीचे गया ही नहीं। बाइंग करना था हम लोगों को 593 के ऊपर, तो 593 के ऊपर बाइंग हो गया इस कैंडल पर, हाँ इस कैंडल पे। और जो टारगेट था पहला वो 597 का था, वो लगभग साइडवेज हो गया है ना। लेकिन फिर भी आप देखें तो 596 तक का 595 तक गया, यानी एक टारगेट भी नहीं आ पाया, साइडवेज हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये हुआ पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक था टाटा मोटर्स। चलिए इसको भी देख लेते हैं। टाटा मोटर्स बाइंग था 780 के ऊपर, तो 780 के ऊपर गया नहीं। सेल करना था 767 के नीचे, तो यहाँ से सेल हुआ। पहला टारगेट था 762, वो मिल गया आपको 64। और कहाँ गया 64, लो लगाया कितने का, लो लगा दिया है 756 तक का। 756 तक का मेरा फाइनल टारगेट था 752। 757 का सेकेंड टारगेट था, तो सेकेंड टारगेट तक तो इसने दिया है टाटा मोटर्स ने। तीसरा और फाइनल स्टॉक था HDFC लाइफ। तो चलिए HDFC लाइफ देख रहे हैं, HDFC लाइफ, और ये आ गया HDFC लाइफ। इसमें बाइंग करना था 602 के ऊपर और सेल करना था आपको 596 के नीचे। तो 602 के ऊपर तो गया ही नहीं, हाँ, और 596 के नीचे सेल करना, तो सेल किया बिल्कुल यहाँ कहीं पर सेल हुआ। उसके बाद टारगेट था 592, वो दे दिया। दूसरा था 588, वो भी दे दिया। और तीसरा 2 ही टारगेट दिया, तीसरा नहीं दे पाया, लो लगाया इसमें 584-85 के आसपास का। मेरा 584 का फाइनल टारगेट था, 584 रुपया 50 पैसे का लो लगाया। लगभग लोग समझिए तीनों टारगेट दे ही दिया। तो ये है परफॉर्मेंस रिव्यू 3 स्टॉक्स का। अब आगे बढ़ते हैं। कल के लिए जो 3 स्टॉक्स होगा यानी 16 तारीख के लिए, उसमें जो पहला स्टॉक है मार्केट का लीडर होगा और वो होगा रिलायंस। चलिए हम लोग रिलायंस के चार्ट को यहाँ पे लगाते हैं। रिलायंस का दूसरा नाम हम सर्च करेंगे ना तो होता है भरोसा, रिलायबल, रिलायंस, है ना। अब इसको समझते हैं चार्ट। सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, सिलेक्शन रीजन किस वजह से इसको सेलेक्ट किया गया है। ये आपके सामने में 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है। अब ये स्टॉक को देखिए और पीछे ले जाइए, तो क्या दिख रहा है आपको कि ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस एरिया पे ये बार बार क्लेम किए जा रहा है ना, यहीं से गिर जाता है ना। देखिए लास्ट में फिर गिर गया, फिर देखिए यहीं से गिर गया, यानी बार बार ये वाला जो प्राइस है इसके आसपास में जब भी आता है तो आपको रेजिस्टेंस मिलता है और आप सेल हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहीं से ये आपको बाउंस करा देता है, यानी ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पर नजर आएगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होने की वजह से रिलायंस को सेलेक्ट किया गया है 16 तारीख के लिए। तो अब एंट्री की बात कर लेते हैं कि भाई एंट्री कहाँ बनेगी। अगर इस एरिया के ऊपर, इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर निकालता है रिलायंस, तब हम लोग बाय तरफ देखेंगे। तो बाइंग का लेवल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर हमें बाय करना है तो हम इसके ऊपर बाय करेंगे। तो प्राइस होता है 1258, बाय अब 1258, 1258 के ऊपर बाइंग होगा और स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1252, 1252
2 का। जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन से जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 1264 1264 का। दूसरा टारगेट होगा 1270 1270 का और तीसरा 1276 1276 का। अब अगर इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल का लेवल स्ट्रेट लाइन के नीचे सेल करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ सेल का लेवल होगा 1247 के बिलो, सेल बिलो 1247 और जो स्टॉप लॉस होगा वो हो जाएगा हमारा 1253 1253 का। और जो टारगेट होगा पहला 1241 1241, दूसरा टारगेट होगा 1235 1235 और तीसरा टारगेट होगा 1229 1229 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये है फर्स्ट स्टॉक रिलायंस। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में लिख देते हैं, उसका नाम है कॉनकोर। चलिए कॉनकोर, ये आ गया, सॉरी क्या आ गया, कॉनकोर। फिर से सी लिख देता हूँ, आ जाएगा कॉनकोर। इसका भी देखिए सिलेक्शन रीजन, ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। सिलेक्शन रीजन यही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पाता था, इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो ऊपर चला गया, फिर नीचे आया तो इसी ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, फिर यहीं से ऊपर चला गया और इसी ऊपर और नीचे इसी दो ट्रेंड लाइन के बीच में करता रहा। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में फंस गया कॉनकोर। अब जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा तो आपका ट्रेड बनेगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ में तो हम लोग पहले बाय करेंगे ऊपर की तरफ 762 के ऊपर, बाय अब 762। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 757 757 का और जो टारगेट होगा 767 767, दूसरा 772 772 और तीसरा 777 777 रुपए का। इनकेस अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल हो जाएगा 755 के बिलो, सेल बिलो 755। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 760 रुपए का 760 का और जो टारगेट होगा 750 750, दूसरा 745 745 और तीसरा 740 740 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक कॉनकोर। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और उसका भी सिलेक्शन रीजन समझेंगे। उसका नाम है इंडियन होटल्स। इंड होटल उसका कोड है, इंड होटल, देखिए दी इंडियन होटल्स। अब इसका भी सिलेक्शन रीजन बुलिश फ्लैग पैटर्न, 15 मिनट के चार्ट पर कौन सा फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, ये है पोल और ये है फ्लैग, झंडा है ना, बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब इसके ऊपर या नीचे आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड बनेगा। तो मान लेते हैं इस बुलिश फ्लैग पैटर्न को ऊपर तोड़ता है 815 को तो हम बाइंग करेंगे, बाय अबव 815। जो स्टॉप लॉस होगा वो 809 का होगा, 809 रुपए का। और जो पहला टारगेट होगा 850 नहीं है, ठीक है। और जो पहला टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 821 821, दूसरा टारगेट होगा 827 827 और तीसरा 833 833 रुपए का। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन कर जाता है नीचे की साइड में, यहाँ तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे। तो सेल का लेवल होगा 806 के बिलो, सेल बिलो 806। जो स्टॉप लॉस होगा वो 812 रुपए का होगा और जो टारगेट होगा वो 800, दूसरा 794 794 और तीसरा 788 788 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों स्टॉक पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा 8709652195। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।